मेरी मदर की जो स्किल्स रहती है वो क्या बोलेगी। उसने बोला कि ये चीज़ 10,000 का आपको मिल रही जा रही, मदर ने प्राइस लगाया 500। मैं वहाँ पर देख रहा हूँ, मैं साइड पर हो गया, मैं इनके साथ आया ही नहीं। नेक्स्ट बात कैश डिस्काउंट की। द ओनली थिंग मैटर्स इन द बिजनेस इज कैश। बिजनेस कोई यारी दोस्ती नहीं है कि आपने उसको उधार दे दिया, उसको उधार दे दिया, पैसे ही नहीं लिए, मांगे ही नहीं, वो फ़ोन नहीं उठा रहा, बात नहीं सुन रहा। ये यारी दोस्ती में तक सीमित है। ये यारी दोस्ती में तो ठीक है कि हमने उसको दे दिया, राहुल को पैसे दे दिए, पैसे ले लिए, है ना, बहुत सारे मीम्स भी बनते हैं। तो बट बिजनेस में अगर आप पेमेंट नहीं रिसीव कर रहे तो आप सर्वाइवल नहीं कर पाओगे, आपका सर्वाइवल नहीं होगा, ख़त्म हो जाएगा आपका बिजनेस। सो दैट्स वाई बिजनेस में आपने कैसे पेमेंट निकलवानी है। बिजनेस में ना कोई आपको ये नहीं बोलेगा हेलो हाँ जी सर आपकी ना पेमेंट पड़ी है वो ले जाना, कोई नहीं बोलेगा। ये सिर्फ मूवीज़ में हम देखते हैं जहाँ हमारा वहम रहेगा कि वो खुद हमें फ़ोन करेगा। पेमेंट मांगनी पड़ती है बार बार, अगेन एंड अगेन, उनको रिमाइंडर देकर, कॉल्स देकर, मैसेज छोड़कर कि अपना लड़का भेजूँ सर, मंडे को भेज दूँ, ऐसे बार बार आपको ना मांगना पड़ेगा पैसा। सो क्या ट्रिक रहेगा कि हमें पैसा जल्दी मिल सके। प्रॉम्प्ट, यहाँ पर जल्दी को हम प्रॉम्प्ट वर्ड यूज़ करेंगे। कैश डिस्काउंट का मीनिंग ही ये रहेगा। कैसे हम करेंगे, हम उस पर्सन को डिस्काउंट दे देंगे। ये कैश का डिस्काउंट है, ये आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट हमें देना पड़ेगा। आपने पहले कंसिडर करके चलना है। ये नहीं आप बोल रहे हो कि भी मैंने तो ट्रेड डिस्काउंट दे दिया, मैं कैश डिस्काउंट नहीं दूंगा, मेरी पेमेंट दे दो नहीं तो मैं मार दूंगा। ऐसे नहीं चलेगा। आपने बदमाशी नहीं करनी, आपने ट्रिकी वे से, आपने पहले ही माइंड से चलना है। आप प्राइस में मार्जिन उतना ऐड कर चलो कि आप इन दोनों डिस्काउंट को दे सको। फर्स्ट ऑफ ऑल कैश डिस्काउंट इसलिए दिया जाता है कि हमें प्रॉम्प्ट पेमेंट रिसीव हो सके। प्रॉम्प्ट मीन्स जल्दी, तुरंत हमें पेमेंट, जिस पर्सन ने हमसे कोई डीलिंग की है वो हमें कैश जल्दी दे दे। सेकंड वन इज हम इसे बिफोर ड्यू डेट पेमेंट रिसीव करने के लिए मेंशन करेंगे कि बंदे ने जो हमसे डीलिंग करी है वो हमें पेमेंट ड्यू डेट से पहले प्रोवाइड कर दे। लेट्स सपोज हमने रिसीव किया उस बंदे से कि 30 मई को मैं आपको 50,000 पे कर दूंगा, बट हमने उसको कहा कि ऐसे भाई कि ऐसे कर 15 मई को ही हमें 45,000 रुपीज़ पे कर दे। अब जो 5,000 आपने छोड़ा है ये कैश डिस्काउंट है। आपने पहले ही इतना मार्जिन ऐड कर लिया था ट्रेड डिस्काउंट के बाद कि आप 5,000 छोड़ सको उसको, ठीक है। दैट्स वाई आपने 45,000 उससे रिसीव कर लिया। लास्ट मंथ जो हमारा रीज़न रहेगा वो रहेगा कि भी सम टाइम हम देखते हैं कि बंदे के पास ना कैश बहुत है, वो आपसे कोई डील करने आया है, उसके पास कैश है, रोकड़ा है जेब में। ऑन द स्पॉट आप उसको ऐसा ऑफर प्रोवाइड कर दो कि वो आपसे बिना परचेज किए जाए ना, और वो साथ ही साथ आपको कैश प्रोवाइड कर दे, ठीक है। ये था हमारा कैश डिस्काउंट का मीनिंग। अब हम एग्जांपल की बात करेंगे हमारी मोम की स्किल्स की। बेसिकली दुकानदार ने, हम जब परचेज़ करने जाते हैं उसने बोला कि जो 15,000 की चीज़ है ये आपको आफ्टर डिस्काउंट में आपको कैश डिस्काउंट दे रहा हूँ, आप मेरे को तुरंत पेमेंट कर देना, मैं आपको 10,000 की प्रोवाइड कर दूंगा, 5,000 आपको डिस्काउंट दे दिया। अब हम, मेरी मदर की जो स्किल्स रहती है वो क्या बोलेगी। उसने बोला कि ये चीज़ 10,000 का आपको मिल रही जा रही, मदर ने प्राइस लगाया 500। मैं वहाँ पर देख रहा हूँ, मैं साइड पर हो गया, मैंने कहा भी मैं नहीं जानता जी कौन है, मैं इनके साथ आया ही नहीं। क्योंकि यार बार्गेनिंग स्किल्स तो देखो ना, 10,000 500 कितना डिफरेंस है। सो वहाँ पर तो मैं मुकर ही जाता हूँ कि मैं इनके साथ नहीं है, मेरे को ये सामान दे दो जी, मेरे को बॉटल दे दो, मैं नहीं इनके साथ। सो ये थी हमारी कैश डिस्काउंट की एग्जांपल। अब हम इसका ट्रीटमेंट क्या करेंगे। जैसे हमने किया कि ट्रेड डिस्काउंट को जर्नल एंट्री में शो नहीं करेंगे, जर्नल एंट्री, हमने कैश डिस्काउंट को जर्नल एंट्री में शो करना है। CD शो होगा कैश डिस्काउंट, जनरल एंट्री में इसको शो करेंगे। और इसको रफ वर्क, जो हम वर्किंग नोट बनाएंगे, रफ वर्क में भी जो हमारा कैश डिस्काउंट रहेगा वो हम शो करेंगे। कैश डिस्काउंट के ट्रीटमेंट के लिए हम एक परचेज़ की जर्नल एंट्री डालेंगे और देन सेल की जर्नल एंट्री शो करेंगे। गुड्स परचेज्ड ऑफ ₹10,000 फॉर कैश, कैश के लिए हमने गुड्स परचेज करी है, @10% कैश डिस्काउंट, जो कैश डिस्काउंट है वो 10,000 दिया है, गुड्स परचेज करी है। नॉर्मली अगर हम परचेज़ की जर्नल एंट्री को नोट डाउन करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, ये रहेगी परचेजेज अकाउंट डेबिट
टू कैश अकाउंट। ये तो हमारी नॉर्मल परचेज़ की जर्नल एंट्री होगी। यहाँ पर हमने अपना अमाउंट मेंशन कर दिया 10,000। बट एक बार कंसिडर करो ना, हमने यहाँ पर डिस्काउंट का ट्रीटमेंट तो शो नहीं किया। यहाँ पर जर्नल एंट्री में भी कैश डिस्काउंट शो होगा और वर्किंग नोट में भी कैश डिस्काउंट को शो करना मैंडेटरी रहेगा। सो पहले हम वर्किंग नोट में हमारे कैश डिस्काउंट को शो करते हैं। यहाँ पर मेंशन होगा लिस्ट प्राइस, जो गुड्स का लिस्ट प्राइस, कैटलॉग प्राइस, प्रिंटेड प्राइस 10,000 है, वो हमें 10,000 डिस्काउंट पर मिल रही है। 1,000 हमारा डिस्काउंट हो गया, हमें 10,000 वाली चीज़ 9,000 की मिली। अब जब हम परचेज़ की जर्नल एंट्री डालेंगे, परचेजेस काउंट तो 10,000 से डेबिट हो जाएगा, क्योंकि चीज़ हमने 10,000 वाली ही परचेज़ करी है, बट उसके बदले में हमने जो पे करा है वो 9,000 पे करा है। अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, डेबिट साइड का टोटल और क्रेडिट साइड का टोटल मैच करना चाहिए। अब डेबिट साइड का टोटल तो 10,000 है, क्रेडिट साइड का टोटल 9,000 है, इसमें कम जो 1,000 है, पहले तो हमने अमाउंट लिख दी। अब हम जब ने स्टार्टिंग में डिस्काउंट का केस किया था, यहाँ पर हमने शो किया था कि अगर डिस्काउंट परचेज़ के टाइम रहेगा, वो हमारे लिए डिस्काउंट रिसीव्ड है, वो हमारे लिए एज ए इनकम काम करेगा। सो दैट्स वाई नॉमिनल अकाउंट के रूल से हम उसको क्रेडिट करेंगे और यहाँ पर हम शो करेंगे टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। ओके, ये हमारा परचेज़ का केस है वो कंप्लीट हो गया। अब सेम वे से सेल का केस हम दोहराएंगे। गुड्स सोल्ड गुड्स ऑफ ₹10,000 सेम है फॉर कैश एट द रेट 10% कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट को जर्नल एंट्री में शो करेंगे, वर्किंग नोट में शो करेंगे। नॉर्मली हम पहले इसका जो वर्किंग नोट बना लेंगे, सेम रहेगा, कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो आप, बट मैं लिख दूंगा ताकि आप स्क्रीनशॉट ले सको। 10,000 लिस्ट प्राइस रहेगा, लेस किया हमने 10% कैश डिस्काउंट 1,000, बचा 9,000। सेल की नॉर्मल एंट्री सभी जानते हैं, कैश अकाउंट डेबिट, हमारे पास कैश आ रहा है, पैसे आ रहे हैं, रियल अकाउंट का रूल। टू सेल्स अकाउंट, मैंने यहाँ पर थोड़ी सी जगह छोड़ी है क्योंकि अभी हमने डेबिट में एक और अकाउंट ओपन करना है, वो डिस्कस करते हैं। जो हमने सेल करी है, गुड्स सेल करी है, वो तो 10,000 की ही गुड्स हमने सेल करी है, उसके बदले में हमें कैश कितना रिसीव हो रहा है, वो हो रहा है 9,000। अब जो आपने 1,000 का डिस्काउंट दिया, यहाँ पर डिस्कस करते हैं। डिस्काउंट नॉमिनल अकाउंट रहेगा। अगर हम गुड्स की सेल करते हैं, डिस्काउंट अलाउड हमारे लिए एक्सपेंस है, टाइप ऑफ लॉस है, हमें पैसे कम मिल रहे हैं, तो हम इसको डेबिट करेंगे। यहाँ पर हम शो करेंगे डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, अमाउंट रहेगी 1,000, 9 + 1 10,000। सो अमाउंट हमारी टोटल 10,000 होगी। 10,000 जो जनरल एंट्री है डिस्काउंट अलाउ को हमने डेबिट कर दिया। आप प्रॉपरली वैसे स्क्रीनशॉट ले लो। यहाँ पर आपने जो ट्रेड डिस्काउंट की सेल की एंट्री है, वो आपके लिए एक टास्क है, होमवर्क है, नॉर्मली डल जाएगी। पहले भी डिस्कस करा है, कैश टू सेल्स, अमाउंट भी सेम रहेगी, ऐसे ही वर्किंग नोट बन जाएगा। ओके जी, टेक अ स्क्रीनशॉट।